क्या आप जानते हो कि ह्यूमन आई एक ऐसा नेचुरल कैमरा है जो बिना बैटरी के लाइफ भर काम करता है। आँख का सिर्फ एक छोटा सा डिफेक्ट पूरी दुनिया को धुंधला बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, वर्किंग, डिफेक्ट्स और उनका करेक्शन, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एडू चक्र अनुराग जीएस। आज हम अपने ह्यूमन आई के बारे में पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर जो है ये काम कैसे करता है, इसके जो फंक्शनिंग कैसे है, ये पूरी तरह हमें दुनिया दिखाने में हमें कैसे मदद करता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो ये है कि व्हाट इज ह्यूमन आई। तो दोस्तों, ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने की शक्ति देता है। ये लाइट एनर्जी को नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर ये सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन उन्हें इमेज के रूप में समझता है। ह्यूमन आई का साइज यदि हम बात करें तो 2.3 सेंटीमीटर है और इसका फंक्शन जो है विजन यानी कि देखना। यह सब जो है इसका कुल मिला करके पूरी की पूरी इसकी फंक्शन है, तब जाकर हम देख सकते हैं। और इसी के साथ अगला एक पॉइंट जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का आखिर में बनावटी इसका कैसा है, इसका एक बनावट ही हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो इसमें जो है दो तरह का इसमें पॉइंट आता है, जैसे कि पहला स्क्लेरा और दूसरा जो है कॉर्निया। यदि हम स्क्लेरा के बारे में यदि हम बात करें तो स्क्लेरा कहते हैं, हमारी आंखों में आपने यदि ध्यान दिया होगा तो वाइट आउटर लेयर होता है और आई को प्रोटेक्शन देता है। मतलब कि यहाँ पर बात यह है कि वाइट लेयर जो आप देखते हो अपनी आंखों में, आप उसे जो कहते हैं स्क्लेरा कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट कॉर्निया, मैंने जो बोला कॉर्निया कहने का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है और अगला जो है लाइट यहीं से इंटर करती है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यही होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कॉर्निया को यदि हम समझें तो ट्रांसपेरेंट होता है फ्रंट, अगला जो पार्ट होता है फ्रंट पार्ट जो होता है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हो। इसी की वजह से हमें देखने में मदद मिलती है। और दूसरा जो है लाइट यहीं से इंटर करती है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहीं से होता है। स्क्लेरा जो होता है वो एक वाइट आउटर लेयर है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, और आई को प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, लाइट यहीं से इंटर करती है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो दोस्तों यहीं से होती है। और इसी के साथ यहाँ पर एक एग्जाम पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन जो होता है कि वो कॉर्निया से होता है। इसी के साथ एक पॉइंट और आता है जिसे आइरिस के नाम से जानते हैं, आई का कलर्ड पार्ट। ये पपिल का साइज कंट्रोल करता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह के कलर होते हैं वैसा हमारा आँख जो है नेचर दिखाता है। जैसे कि यदि ब्राइट लाइट है, यदि आप अचानक से किसी लाइट को बहुत ज़्यादा चमकीला देखते हो तो आपके पपिल जो है ऑटोमेटिक से ये छोटे हो जाते हैं। और यदि आप डिम लाइट को देखते हो तो आपकी पपिल जो है लार्ज हो जाते हैं, मतलब कि बड़े हो जाते हैं। ये फंक्शन ऑटोमेटिक होता है क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ब्रेन जो है सिग्नल देता है कि यदि इस तरह का लाइट होगा तो आप अपने आप पुतलियों को छोटे कर लो, और यदि डिम लाइट होगा तो आप अपने पुतलियों को बड़े कर लो। ये होता है एरिस में, यही से जो होता है रंग पहचानने की शक्ति होती है हमारी आंखों में। दोस्तों, पुतली जो होता है जिसे पुपिल कहते हैं वो आई का ओपनिंग पार्ट होता है। लाइट जो है यहीं से अंदर जाती है। जब आप अपनी आंखों को खोलते हो तो लाइट यहीं से जो है आपकी आंखों में इंटर करता है, फिर वो ब्रेन से कनेक्ट करता है और फिर आप जा कर के देख पाते हो किसी चीज़ को, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और आई लेंस की यदि हम बात करें तो हमारा जो आँख का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है और इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। यदि इमेज को समझें तो रियल इन्वर्टेड डिविनाइज्ड होता है ये। कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में और इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। जैसे कि यदि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि आप समझो कि आपके सामने यदि कोई पतंग है, तो उस पतंग को यदि आप देखते हो तो उसको पूरी की पूरी प्रोसेस करने में कुछ ही सेकंड के समय लगता है। आपका ब्रेन जो है आपको सिग्नल देता है, इमेज के रूप में उस चीज़ को दिखाता है, फिर आप जा करके उसे पहचान पाते हो कि ये किस कलर का है। और आप जो है क्लियरिटी जो होता है इमेज को देखने में वो यही से बनता है आई लेंस से। यह सब जो होता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके हमें पता चलता है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
जो कि सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। सिलियरी मसल्स मैं आपको बता दूं कि वो हमारे आँखों के अंदर मौजूद होता है और आई लेंस की शेप, मोटाई और उसके पतलापन को कंट्रोल करती है, ताकि हम पास और दूर दोनों चीज़ जो है क्लियर तरीके से देख सके। इसी एबिलिटी को एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। कहने का मतलब साथियों यहाँ पर यह है कि हमारे आँखों के अंदर जो सिलियरी मसल्स नाम का एक होता है, वही जो होता है हमारी आँखों के लेंस के मोटाई को कंट्रोल करता है, ज़्यादा पतलापन को कंट्रोल करता है, ताकि हम दूर के चीज़ों को और नज़दीक के चीज़ों को देखने में सक्षम रहें। और ये जो होता है सिलियरी मसल्स के ही मदद से होता है। यदि इसमें किसी भी तरह का यदि गड़बड़ी पाया जाए तो उसी को कहते हैं कि दूर की रोशनी खराब है या फिर नज़दीक की रोशनी खराब है। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को या फिर इस क्षमता को हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। सिलियरी मसल्स का काम यदि हम बात करें इसके वर्क के, तो जब हम दूर की चीज़ देखते हैं सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है, आई लेंस पतला थीन हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ती है, इमेज रेटिना पर क्लियर बनती है। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ट्री, बिल्डिंग, माउंटेन, यह सब चीज़ें जो है दूर है हमसे, तो जाहिर सी बात है कि यह सब जितने भी प्रोसेस अभी मैंने बताए हैं वो सब लागू होता है। और इसी के साथ ठीक जब हम पास की चीज़ों को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्टैक्ट होती है, आई लेंस मोटा थिक हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, इमेज रेटिना पर फोकस होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब आप किताब पढ़ते हो, जब आप मोबाइल देखते हो या फिर और भी वस्तु को जब आप नज़दीक से देखते हो, तब जो है यह सब प्रोसेस आपके आँखों पे अप्लाई होता है। और इसी के साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है, रेटिना। व्हाट इज़ रेटिना? रेटिना क्या है? रेटिना आँख की सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो लाइट सेंसिटिव सेल्स से बनती है और इसी लेयर पर आई लेंस इमेज फोकस करता है। अगर रेटिना को हटा दिया जाए तो आँख होने के बाद भी देखना पॉसिबल नहीं होता। और इसी को यदि हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रेटिना बराबर कैमरे की फिल्म प्लस मोबाइल का सेंसर प्लस सिग्नल कन्वर्टर का काम करता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि रेटिना को आपकी आंखों से यदि हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो आपके पास आंख होगा लेकिन आप फिर भी देखने में जो है सक्षम नहीं होंगे। रेटिना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें किसी भी चीज़ों को देखने में। इसकी लोकेशन एंड कनेक्शन की बात करें तो रेटिना आई के बैक साइड में होती है, लेंस के बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में। रेटिना का डायरेक्ट कनेक्शन ऑप्टिक नर्व से होता है। ऑप्टिक नर्व रेटिना के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी कि रेटिना और ब्रेन का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि रेटिना एक्चुअली ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन होती है। दोस्तों एक पॉइंट को हम समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन और रेटिना पर जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक भी बनता है यहाँ पर। जैसे कि लेंस से आने वाली लाइट रेज रेटिना पर इमेज बनाती है जो होती है जैसे कि रियल, इन्वर्टेड, डिमिनाइज्ड। रियल का मतलब यहाँ पर वास्तविक, इन्वर्टेड उल्टी और डिमिनाइज्ड का मतलब छोटी। ब्रेन इज इन्वर्टेड इमेज को प्रोसेस करके हमें सीधा दिखाता है। रेटिना के माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर रेटिना बहुत पतली लेयर होती है लेकिन काम बहुत कॉम्प्लेक्स करता है। इसमें 3 मेन लेयर्स होते हैं, जैसे कि पहला जो है फोटो रिसेप्टर्स लेयर, सबसे महत्वपूर्ण। यही वो लेयर है जो लाइट डिटेक्ट करती है। जैसे कि इसमें आता है एक पॉइंट रॉड्स, RODS यहाँ पर होता है, जैसे कि कम रोशनी में काम करते हैं, नाइट विजन देते हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और रॉड्स रेटिना के आउटर रीजन में ज़्यादा होते हैं, येलो स्पॉट में रॉड्स नहीं होते। ये एक पॉइंट है। इसी के साथ अगला जो है एक पॉइंट आता है कोन्स, जिसकी होती है CONES स्पेलिंग। तेज रोशनी में काम करते हैं। जैसे आप तेज रोशनी में जब आप होते हो तो ये जो है आपका कोन्स यहाँ पर काम करता है। जैसे कि कलर विजन देते हैं, क्लियर और शार्प इमेज देते हैं। कोन्स जो होते हैं येलो स्पॉट मैक्यूला में मैक्सिमम होते हैं। 3 टाइप्स के ये होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और अगला जो आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वो है कि बाइपोलर सेल्स। रोड्स और कोन्स से सिग्नल रिसीव करती है, ये सिग्नल्स को फिल्टर और फॉरवर्ड करती है। ये सेल्स ब्रिज की तरह काम करती है।
एक कनेक्शन बनाता है एक दूसरे से, जिसका नाम होता है बायोपोलर सेल्स। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और बनता है जिसका नाम है गैंग्लियन सेल्स। बाइपोलर सेल्स से सिग्नल्स लेती है, इनके एक्सॉन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। रेटिना का ये पार्ट सिग्नल्स को डायरेक्ट ब्रेन तक भेजने का काम करता है। स्पेशल एरियाज ऑफ रेटिना की यदि हम बात करें, येलो स्पॉट, मैकुला ट्यूटिया और रेटिना का सबसे सेंसिटिव एरिया सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट। बेस्ट एंड डिटेल्ड विजन यहीं से होती है। यदि हम समझें, राइटिंग, रीडिंग, मोबाइल, ड्राइविंग में ये काम आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों आँखों के बारे में यदि जब हम समझते हैं तो हमारे मन में एक ब्लाइंड स्पॉट नाम का भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आता है, जो कि आइए समझते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना को छोड़कर बाहर निकलती है, यहाँ रॉड्स और कॉन्स दोनों एब्सेंट होते हैं। इसी जगह कोई इमेज नहीं बनती। हर आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है दोस्तों वो हम सभी के पास होता है, लेकिन उसके मात्रा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ह्यूमन आई के कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया, रेटिना को यहाँ पर समझा। इसके पार्ट 2 जल्द ही आने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एडू चक्र अनुराग जीएस को। आप चैनल पर जाकर के अन्य विषयों से संबंधित टॉपिक्स को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब एडू चक्र अनुराग जीएस।